इस वीडियो में हम टेंडा राउटर की मुकम्मल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और इसमें हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले जी आपने अपने टेंडा का जो वाईफाई सिग्नल है तो उसको आपने कनेक्ट करवा लेना है अपने लैपटॉप या मोबाइल के साथ, ठीक है। कनेक्ट करवाने के बाद जी आपने क्या करना है कि आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें जी आईपी लिखनी है 192.168.0.1। ये आईपी जो है वो टेंडा के आल मॉडम जितने भी मॉडम है टेंडा के हों, टेंडा कंपनी के जितने भी राउटर हैं उनकी डिफ़ॉल्ट आईपी यही होती है। तो मॉडम के पीछे की साइड पे भी लिखी होती है, वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद जी आपने इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जी ये क्विक सेटिंग आ गई है आपके सामने, कुछ इस तरीके से ओपन होगी। तो सबसे पहले जी आपने यहाँ पर देखना है कनेक्शन टाइप में, ये जी हमारा कनेक्शन टाइप है। तो इसमें जी हम देखेंगे जी यहाँ पर हमें कौन कौन सी ऑप्शन मिलती हैं। सबसे पहले जी पीपीयू है और नीचे पीपीयू रशिया है, ठीक है। यहाँ पर जो क्विक सेटिंग में आप सेटिंग करेंगे ना वो आपकी वायर के थ्रू ही इंटरनेट चलेगा टेंडा में, ठीक है। आपकी वायर लगी होनी चाहिए वैन के थ्रू, तो फिर इंटरनेट चलेगा जो क्विक सेटिंग में आप करेंगे। आगे हम इसको जैसे सेटिंग को अप्लाई करेंगे तो ये एडवांस सेटिंग में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जी कनेक्शन टाइप में हमारा जी सबसे पहले जी पीपीयू ही है, ठीक है। पीपीयू ही आपने रखना चाह रहे हैं, आपके पास पीपीयू पे इंटरनेट चल रहा है तो आप पीपीयू सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद यहाँ पर अब जो आईएसपी ने आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है तो आपने यहाँ पर वो यूज़र नेम पासवर्ड डायल कर देना है। करने के बाद जी नीचे कुछ नहीं करना, ठीक है। और सबसे पे नीचे जी वाईफाई नेम है, ठीक है। ये टेंडा नेम जहाँ पर लिखा हुआ है ये काट कर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जी आप पासवर्ड रख सकते हैं, कोई सा भी वाईफाई का आप पासवर्ड रखें। कम से कम 8 से लेके 63 तक जी आप रख सकते हैं पासवर्ड के जो नंबरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर जी पीपीयू की सेटिंग है और उसके नीचे जी पीपीयू रशिया है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, पीपीयू रशिया में क्या होगा कि आपके पास यूज़र नेम है, कोई आईएसपी मीडिया सर्वर या कुछ भी पीछे यूज़ कर रही है, उसका पीपीयू अकेला नहीं है लेकिन वो उसके सीडीएन या जो पीछे मीडिया सर्वर लगा होता है अगर वो नहीं काम कर रहा तो आपने पीपीयू रशिया पे क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे वो यूज़र नेम आईडी लगा देनी है और पासवर्ड लगा देना है जो आपको आईएसपी ने दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे आपको डायनामिक ही रहने देना। अगर आप स्टैटिक आईपी डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं तो डायनामिक पे रहने दें। जो भी ऑटोमेटिक पीछे आईपी भी आएगी ना पीपीयू के साथ, अगर डीएचसीपी सर्वर इंस्टॉल है तो वो भी ऑटोमेटिक यहाँ पर उठा लेगा, ठीक है। नीचे वही सेटिंग है अपने वाईफाई का नेम और पासवर्ड, ठीक है। ये जी पीपीयू रशिया हो गया। और उसके बाद जी नीचे है स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी पीछे अगर आपके कोई मॉडम लगा हुआ या कुछ भी चीज़ लगी हो, अगर स्टैटिक आईपी आप यहाँ पर डाल के इंटरनेट चलाना चाह रहे हैं, वो स्टैटिक सर्वर है तो वह यहाँ पर जी आप स्टैटिक आईपी कोई सी भी डाल देंगे, ठीक है। और ये मैं वैसे ही डाल दे रहा हूँ यहाँ पर जी 255.255.255.0, ठीक है। ये सबनेट मास्क है और नीचे जी ऊपर जी A1A2.78.1.1 गेटवे। यहाँ पर डीएनएस आप गूगल के भी आप डाल सकते हैं, अगर कोई आपके पास सर्वर का पीछे कंपनी का कोई अलग से डीएनएस आप होगा यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी सेटिंग वही है। करने के बाद जी इसको ओके कर देना है, ठीक है। हर जो भी आप सेटिंग रखना चाह रहे हो उसके बाद जी आपने इसको ओके कर देना है। तो उसके बाद जी हमारी आ जाती है जी डायनामिक आईपी। आपके पीछे कोई मॉडम लगा हुआ है कि या आपको मॉडम के जरिए शेयरिंग करना चाह रहे हैं तो आप डायनामिक पे रखेंगे। डायनामिक के रखने के बाद जी आपने वाईफाई नेम और कुछ नहीं करना, आपने पासवर्ड रखने के बाद ये ओके कर देना, ये ऑटोमेटिक वहाँ से आईपी उठा लेगा और आपको जी इंटरनेट दे देगा, ठीक है। और उसके नीचे है जी पीटीपी रशिया, ठीक है। इसमें भी ये होता है कि ऑनलाइन यूज़र होते हैं जो वीपीएन के थ्रू पास होते हैं तो वो यहाँ पर यूज़र जी है यहाँ पर वो लाइव आईपी लगेगा जिसके जरिए वो यूज़र डायल होगा और यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड होगा जो बंदे ने आपको दिया हुआ है। तो नीचे जी उसका आईपी होगा जो पीछे उसने आईपी अलाउ करवाया होगा। बाकी सेटिंग वही है। और उसके बाद ये आ जाता है कि L2TP, ये भी एक VPN है, ठीक है। ये भी TTP2 जो है ना उसी का ये दूसरा वर्जन है। तो आप यहाँ पर भी वही काम होगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर वो आईपी होगी जो सर्वर की। तो ये ऑनलाइन यूज़र कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आपके मॉडम में इंटरनेट चलता हो तो उसमें ऑनलाइन ये चलते हैं। ये सर्वर भी आप कॉन्फ़िगर किया हुआ है पीछे तो वो भी यहाँ पर डायल हो जाएगा। तो मैं ऑटोमेटिक डायनामिक पे करने के बाद जी मैं इसको इसी तरीके से ओके कर दूंगा ताकि एडवांस सेटिंग में चला जाए। तो यहाँ जी हमारी एडवांस सेटिंग जो है ये ओपन हो चुकी है। तो उसके बाद जी आपने क्या करना है कि यहाँ पर जी स्टेटस है,
ठीक है। मेरी जो वैन पोर्ट है वो प्लग है, लेकिन वो कह रहे हैं जी नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिमोट सर्वर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट यूर ISP। उसके बाद जी आपने यहाँ पर इंटरनेट सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको नीचे वही सेटिंग्स मिल जाएंगी जो हमने अभी क्विक सेटिंग में शुरू के इंटरफेस में की हैं, तो वही सेटिंग यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर जी ऊपर देख सकते हैं कि ऑपरेशन मोड है, ठीक है, ऑपरेटिंग मोड है। तो ऑपरेटिंग मोड के साथ ये WISP है, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं जी पीछे कोई वायर के थ्रू हम इंटरनेट ना चलाएं, सिर्फ वायरलेस के थ्रू चलाएं, तो हम WISP पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे जी ये स्कैनिंग वाईफाई की वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो भी सिग्नल्स आएंगे तो हम चाह रहे हैं जी इस मॉडेम के साथ कनेक्ट करवाना, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उस पर सिग्नल पर हमने क्लिक किया तो ये वाईफाई पासवर्ड मांगेगा कि जो पीछे वाला आपका वाईफाई मॉडेम है आप उसके साथ वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसका पासवर्ड लिखें। तो मैं फिलहाल आपको टेस्ट करने के लिए पासवर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जी वायरलेस के थ्रू जैसे रिबूट होके आएगा ना, तो वायरलेस के थ्रू जो पीछे मॉडेम लगा होगा ना तो उसकी IP ये उठा लेगा, तो हमें ऑटोमेटिकली डायनामिक IP उठाएगा उसकी, और उठाने के बाद ही हमें इंटरनेट जो है वो दे देगा। उसके बाद जी हम अपने सिग्नल जो है वो कनेक्ट करवा लेते हैं। कनेक्ट करवाने के बाद जी हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो ये फिर देख सकते हैं जी हमारा जो सक्सेसफुली हो चुका है कनेक्शन, ठीक है। ये ब्रिज के ज़रिए मेरे जो पीछे मॉडेम लगा हुआ है उसकी ये IP उठाई हुई है इसने। ये IP उठाने के बाद जी उसने मुझे अपने वाईफाई के ज़रिए ही सिग्नल कनेक्ट करवा दी। ये टावर जो बना हुआ है ये पीछे मेरा जो मॉडेम है उसके साथ कनेक्ट है, और ये मेरा राउटर है, और डिवाइस से आगे जी एक है कनेक्ट जो मेरा लैपटॉप जिसके वायरलेस के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। ये जी इसकी WISP की सेटिंग थी जो IP उठा के डायनामिक पे IP उठा के एक ही IP से इंटरनेट आपको आगे देता है। फिर से हम इंटरनेट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर जी यूनिवर्सल रिपीटर है, इसी का भी यही काम है, लेकिन ये सिर्फ जो पीछे मॉडेम लगा होगा ना उसके सेम इंटरफेस यानी कि सेम नाम और सेम फ्रीक्वेंसी उठाएगा और आगे दे देगा आपको। लेकिन इसमें भी आपको पासवर्ड लगाना उस मॉडेम का ज़रूरी है। उसका पासवर्ड लगाएंगे तो ये आगे उसी नेम से और उसी पासवर्ड से आपको आगे इंटरनेट के सिग्नल जो है वो दे देगा, ठीक है। अगर आपका मॉडेम दूसरे कमरे में लगा हुआ तो उसमें जो भी आपका मॉडेम का नेम है और पासवर्ड लगा हुआ वही लगा रहेगा। यहाँ पर आप रिपीटर लगा देंगे दूसरी साइड पे, तो आप वहाँ पर आएंगे तो आपका मॉडेम डिस्कनेक्ट, जो आपका वाईफाई है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली वही सिग्नल कनेक्ट ही रहेंगे, वो ऑटोमेटिक सिर्फ ये अपने से उसी टाइम लिंक दे देगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल रिपीटर है। और AP मोड में होता है ये कि इसको ही आप ब्रिज के मोड पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप अगर इसको AP पे करके एक ओके करूंगा तो क्या होगा कि मैं ये अपनी IP बंद कर देगा, ये ब्रिज हो जाएगा। सिर्फ इसमें मैं वायर लगाता हूँ किसी भी नेट की, वहाँ से IP उठा के मेरी डिवाइस को जो है इंटरनेट देगा। ये मॉडेम सिर्फ ब्रिज का काम भी करेगा वायर के थ्रू, ठीक है। इसको बोलते हैं जी एक्सेस पॉइंट। तो उसके बाद जी हम वायरलेस सेटिंग में जाते हैं। वायरलेस सेटिंग में अगर पासवर्ड आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वायरलेस सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आप नेम और यहाँ पर जी कोई सी भी सिक्योरिटी सिलेक्ट कर देंगे, सिक्योरिटी मोड, और करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड रखने के बाद जी आप ओके कर देंगे। उसके बाद ये क्या करना है आप बैंडविड्थ कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर जी आप बैंडविड्थ कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जैसे मैं बैंडविड्थ कंट्रोल पे क्लिक करूंगा आप स्टेटस के जरिए भी जा सकते हैं। ऑनलाइन डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो यहीं पर आ जाएंगे बैंडविड्थ कंट्रोल पे। तो यहाँ पर जी आप KBPS कितने MBPS देना चाह रहे हैं इस बंदे को, ये वाला जी IP जो उसने ये वाला उठाया हुआ उसको कितने MB देना चाह रहे हैं जी, 1 MB 2 या 4। आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की अलग अलग से आपको मिलती है ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद जी कंट्रोल पैनल है, ठीक है। यहाँ से आप यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि ये वाला यूज़र ऑन या इनेबल ऑफ कर सकते हैं। ये ऑनलाइन डिवाइस है, अगर मैं इसको इस तरीके करके ओके कर दूंगा ये मेरा यूज़र जी ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जी एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में भी आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाती है, यानी कि ब्लैक लिस्ट मैक एड्रेस है जो यहाँ पर अगर किसी बंदे का मैक एड्रेस आप डाल देते हैं तो वो उसको अगर पासवर्ड का पता भी होगा तो वो कभी भी कनेक्ट नहीं होगा। वाइट लिस्ट का मतलब है कि आप अगर जिस बंदे को नेट अलाउ करना चाह रहे हैं, यानी कि इस बंदे को ये मेरा लैपटॉप का आटो इसने IP उठा लिया, अगर वाइट लिस्ट पे मैं क्लिक करूंगा ये मैक फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो इस बंदे को इंटरनेट मिलेगा और किसी के मोबाइल पर वो नेट नहीं चलाएगा, ना सिग्नल ही कनेक्ट होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है कि यहाँ पर उस मोबाइल का जो भी मैक एड्रेस है वो निकालना है, निकालने को अगर लगा के उसका नेम रख देना है, रखने के बाद ये ओके कर देना है, तो जो इसी मैक पे भी इंटरनेट चलेगा और किसी मोबाइल पर नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ब्लैक लिस्ट में सिर्फ रखेंगे तो यहाँ पर जो मैक लगा के आप ओके करेंगे तो उस पर इंटरनेट नहीं चलेगा, बाकी सब पे चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन है,
और यहाँ पर जी न्यू पासवर्ड और न्यू कन्फर्म पासवर्ड, ये जी मॉडेम की सेटिंग का पासवर्ड है कि मॉडेम में अगर वाईफाई किसी के पास पासवर्ड है तो अगर वो बंदा आपके मॉडेम की सेटिंग ओपन कर सकता है, तो आप चाह रहे हैं कि यार इसकी सेटिंग ना कोई ओपन कर सके, तो आपने यहाँ पर पासवर्ड रख लेना है न्यू पासवर्ड में, और कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड लगाना है आपने। लगाने के बाद ये ओके कर देना है, तो सेटिंग फिर इसी के जरिए खुलेगी, ठीक है, ओपनली नहीं खुलेगी। और बाकी जी नीचे जी हमारा जी क्लोन मैक है, यहाँ पर क्लोन मैक है। तो क्लोन मैक में क्या होता है कि ये जी रिस्टोर डिफॉल्ट मैक है, जो इसका जेन्युइन मैक एड्रेस ये है मेरी डिवाइस का, ठीक है। तो आपने जो अगर मैनुअल करना चाह रहे हैं, यहाँ मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं चेंज करूँगा तो मेरी जो डिवाइस है ये टेंडा का राउटर है, तो उसका जो मैक एड्रेस है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। और उसके बाद ये आप लैन आईपी एड्रेस है, यहाँ पे लैन आईपी एड्रेस अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर पीछे कोई मॉडेम लगा हुआ तो आप उसकी वायर जो है इसकी वैन में लगाएंगे तो आईपी अगर सेम होगा तो टेंडा में ये ऑटोमेटिकली फैसिलिटी मौजूद है कि वो आपके जो आईपी है वो ऑटोमेटिकली ही चेंज कर देगा ये, ठीक है। और नीचे ये डीएनएस है, और यहाँ पर जी रिमोट वेब सर्वर मैनेजमेंट है। अगर आप वैन के थ्रू, वैन पोर्ट के थ्रू मॉडेम को ऑन करना चाह रहे हैं, यानी कि मॉडेम को ओपन करना चाह रहे हैं, ये आईएसपी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल कि इसमें जी अगर इनेबल कर देते हैं, इसकी पोर्ट अगर चेंज भी करना चाहे तो इस पोर्ट से वो यूज़ कर ओपन कर सकते हैं इसको। अगर पोर्ट 80 ही रहने दें तो ये 80 ही पे ऑन होगा, ठीक है। वो उसकी वैन आईपी के थ्रू ही आप इसको ओपन कर सकते हैं। आल है या स्पेसिफिक है, कोई आईपी अलग से आपने देनी है इसको जिसके ज़रिए ये मॉडेम ओपन हो, तो आप यहाँ पर आईपी लगा सकते हैं। नीचे इसकी टाइम है, टाइम जोन है, आप वो सिलेक्ट करके टाइम सेट कर सकते हैं। और नीचे ये रिबूट की ऑप्शन हमें मिल जाती है, और रीसेट, रीस्टोर, ये जी बैकअप जो रीस्टोर होता है, जो इसके मैं बैकअप इसका डाउनलोड कर लेकर रख लूँ सेटिंग का, तो वही रीस्टोर कर दूँ तो ऑटोमेटिक मेरा इंटरनेट चल जाएगा, तो वो ऑप्शन है यहाँ पे। ये जी हमारी रिबूट की ऑप्शन है, सिस्टम शेड्यूल रिबूट, ये वाली अच्छी ऑप्शन है इसमें, सिस्टम शेड्यूल रिबूट कि मेरा जो राउटर है ऑटोमेटिकली दिन में एक दफ़ा रिबूट हो जाए। तो ये मैंने जी टाइम लगाया हुआ है 3 बजे का, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक टाइम है 3 बजे के बाद, जैसे 3 बजेंगे तो मेरा राउटर जो है एक बार खुद ब खुद ही रिबूट हो जाएगा, ठीक है। और ये जी टेंडा की मुकम्मल सेटिंग थी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी कि टेंडा की मुकम्मल सेटिंग के बारे में, कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप रिपीटर या WISP या AEP के थ्रू किस तरीके से आप इस्तेमाल, अगर इसको राउटर पे क्लिक करेंगे तो आप वायर के थ्रू ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू की सेटिंग में बताया है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी जी।